दो कमरों के छोटे से घर में रहना खासा मुश्किल है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो भी अता फरमाया है, जितना भी दिया है, कम है या ज़्यादा है, उसका लाख एहसान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला इंसान को जो सेहत और तंदुरुस्ती अता करता है, वो सबसे बड़ी नेमत है और सबसे बड़ी दौलत होती है। बाकी जो रुपया पैसा दौलत है, वो सब आनी जानी चीज़ होती है, कभी होता है तो कभी नहीं होता। इंसान की किस्मत बदलते देर नहीं लगती और हमें अपने अल्लाह से पूरी उम्मीद होनी चाहिए, पूरी जो है उससे आस होनी चाहिए कि एक ना एक दिन वो हमारे दिन ज़रूर बदलेगा इंशाअल्लाह ताला, और हालात में बेहतरी आने की तरफ और मामलात में बेहतरी आने की तरफ अपने रब से रुजू करना चाहिए और पूरी उम्मीद के साथ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब खैरियत से होंगी और ठीक ठाक होंगी। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए और सब बहनों को, सबको, तमाम मुसलमानों को अपने घरों में शादो आबाद रखे। और आप सब भी मेरे लिए यही दुआ किया करें। वीडियो का आगाज़ करती हूँ इस बात के साथ कि किस तरह से दो कमरों के घर में रहना और एडजस्ट करना जो है वो खासा मुश्किल तो हो जाता है, लेकिन अगर हम मैनेज करें, थोड़ा सा एडजस्ट कर लें तो सर्वाइव हो सकता है। और वैसे भी अगर आपके पास आमदनी लिमिटेड है और आपके पास जो है वो बहुत ज़्यादा अखराजात आप नहीं अफोर्ड कर सकते, बहुत ज़्यादा रेंट वाला घर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो किस तरह से आप एक छोटे से दो कमरों के घर में भी एडजस्ट हो सकते हैं। ये काम खासा मुश्किल तो है ही, मगर जो है वो नामुमकिन नहीं है। अपने हालात और अपने वक्त के मुताबिक और अपनी जेब के मुताबिक अगर आप एडजस्ट करें तो इसी में सुकून होता है, इसी में खुशी होती है और इसी में सब कुछ होता है। यहाँ पर आपको मैंने दिखाया है कि किस तरह से मैंने दो कमरों के घर में जो है वो अपना सामान रखा हुआ है और आप देख रहे हैं कि खासा मुश्किल तो है। वहाँ पर मैंने एक रूम को जो है वो लिविंग एरिया बनाया हुआ है और वहाँ पर ही बेड रखे हुए हैं, यानी सोने का कमरा भी वही है और उसी को जो है वो ज़्यादातर हम लोग यूज़ में रखते हैं। उठना बैठना, सोना जागना, पढ़ना, अगर गेस्ट आ जाते हैं तो वो भी यहाँ पर ही बैठते हैं। और जो दूसरा एरिया है उसको मैंने किचन और साथ उसका जो कॉर्नर बना हुआ था आपको दिखाया वीडियो में, वो मैंने वॉशिंग एरिया बनाया हुआ है और साथ ही जो है वो मैंने स्टोर टाइप का सामान, जो भी अलमारियाँ, कपड़े और अटैची केस वगैरह थे वो रखे हुए हैं। अच्छा, पानी के कैन की जगह नहीं बन रही थी तो मैंने इस कॉर्नर में अभी फ़िलहाल टेबल पर ही रख दिया, क्योंकि अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि पानी का जो ये वाला कैन है इसको कहाँ रखा जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दीवारों की कंडीशन है वो खासी बुरी है। यहाँ पर लकीरें लगी हुई हैं, कोई नीटनेस नहीं है, वाइट वॉश ठीक तरीके से नहीं किया हुआ। लेकिन फिर भी मैंने विदाउट शेल्फ जो है ये रूम बना हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि हर चीज़ को यहाँ पर एडजस्ट कर लिया जाए किसी ना किसी तरीके से। सेंटर टेबल रखी हुई है और इसका जो नीचे वाला पोर्शन है वहाँ पर ज़रूरत की चीज़ें रखी हुई थी, जैसे मेडिसिन बॉक्स हो गया, पानी वगैरह हो गया और जो दो चार छोटी मोटी चीज़ें हैं। और वेंटिलेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर यही है, लेकिन फिर भी जो है वो अभी फ़िलहाल गुजारे लायक है और हमने जो है इसको बाद में चेंज कर लेना है। कभी कभी इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात में फंस जाता है, हालात के ऐसे चक्कर में आ जाता है कि उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता, वो बहुत ज़्यादा मायूस हो रहा होता है, उसे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है और उसे कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही होती जहाँ से उसको बेहतरी नज़र आ रही हो, मगर सिर्फ एक उम्मीद की किरण होती है, अल्लाह से कनेक्शन होता है, आपकी अल्लाह से उम्मीद होनी चाहिए और आप हमेशा अल्लाह से ताल्लुक़ रखते हुए, उम्मीद रखते हुए अपनी मेहनत और कोशिश करते चले जाएँ। और जितना अल्लाह ताला ने नवाजा है हमें, जितना भी उसने अता किया है, उस पर अल्लाह का लाख शुक्र अदा करते चले जाएं, तो एक ना एक दिन हर किस्म के हालात में बेहतरी आती है, हर तरह की मुसीबतें दूर हो जाती हैं, हर तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं। घर छोटे हों या बड़े हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये होता है कि इंसान को खुशी होनी चाहिए, घर में सुकून होना चाहिए। अगर आपका बहुत बड़ा घर है और उसमें सुकून नहीं है, आप अपनी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे तो ऐसे बड़े घर में कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आप बहुत छोटे से घर में भी रह रहे हैं तो वहाँ पर भी अगर सुकून नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं। और इसके बरक्स अगर आपका घर भी बड़ा है और पुरसुकून है, उसमें आपको खुशी है मुयस्सर और आप हर तरह से खुश हैं, इसी तरह अगर बहुत छोटा घर है और आप उसमें जो है वो पुरसुकून है, आपको इत्मीनान है, तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र होता है। इंसान के पास ज़्यादा है या थोड़ा है, हर हाल में उसको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और कोशिश करें कि जो भी चीज़ें हैं उनको अपने हालात और अपने जेब के मुताबिक रहते हुए मैनेज करने की कोशिश करें। और मैं भी ऐसा ही करने की कोशिश करती हूँ कि जितनी हमारे पास आमदनी होती है, जितने हमारे पास पैसे होते हैं, उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश की जाए। अच्छा, अब थोड़ी सी बात हो जाए स्किन केयर पर। तो हाथ पाँव जो है वो सर्दियों में सबके बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं और ये कॉमन मसला है, स्पेशली उन ख़वातीन का, हम जैसी, मुझ जैसी, जो घर के कामकाज करती हैं, बर्तन धोने हैं, जिन्होंने कपड़े धोने हैं और पानी वाला काम जो है वो डेली बेसिस पर करना है और इसके साथ साथ वो रूटीन में अपने हाथों की, अपने पाँव की केयर नहीं कर पाती। तो ऐसी ख़वातीन के लिए एक बेहतरीन देसी नुस्खा लेकर आ रही हूँ, ऐसी चीज़ों के साथ जो आपके किचन में अवेलेबल हैं और उससे आप अपने हाथ पाँव को नीट कर सकती हैं और उनकी जो है वो सफाई कर सकती हैं और उनको गोरा बना सकती हैं, क्योंकि गोरा रखने की तो सभी को ख्वाहिश होती है, हाथ पाँव की
स्किन अच्छी हो, गोरी गोरी। विंटर सीजन में आप सबको पता है कि कोई ना कोई जो है वो स्किन इशू हो जाता है, कभी खुश्की हो रही है तो कभी बहुत ज़्यादा काम काज की वजह से बर्तन धो लेना, कपड़े धो लेना, हमारे हाथ काफ़ी रफ हो जाते हैं। और तो आज मैं आपको ऐसी रेमेडी बताने जा रही हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगने, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होना, आपने पार्लर्स में नहीं जाना, आपने मैनी पैडी नहीं करवाना अगर आपके पास पैसे नहीं हैं। और अगर हैं तो आप ज़रूर जाएं, आप ऐसी चीज़ों को अवेल करें, ऐसी फैसिलिटीज़ को अवेल करें। और अगर नहीं हैं तो आप घर में एक अदद लेमन तो हर घर में होता है, आपने उसको कट कर लेना है। उसके बाद आपने पेस्ट जो है वो आधे चम्मच जितना आपने उस लेमन पर स्प्रेड कर देना है। और उसके बाद आपने उसको उसके ऊपर 1 चम्मच हल्दी स्प्रेड कर देनी है और 2 चुटकी नमक। इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद आपने उसी को एज इट इज़ हाथ पर और पाँव पर अप्लाई करने लग जाना। अब जहाँ जहाँ पाँव की जो स्किन है वो खुरदरी हुई हुई है, एड़ियाँ फटी हुई हैं, या स्किन पर कहीं पर भी धब्बे हैं काले रंग के और बहुत ज़्यादा मैल कुचैल है, वहाँ पर आपने अच्छे तरीके से रगड़ना है। और इसी तरह हाथों पर भी जहाँ आप देख रहे हैं कि स्किन जो है वो ब्लैक हुई हुई है, जहाँ जहाँ खासकर उंगलियों के जो ऊपर वाले हिस्से होते हैं वहाँ पर काफ़ी स्किन जो है वो ड्राई हुई हुई होती है, ब्लैक शेड होता है, तो उन जगहों पर आपने अच्छे तरीके से उसको रब करना है, उसको रगड़ना है। और तकरीबन 10 मिनट उसको अच्छे से रब करने के बाद आपने इस जो रेमेडी आपके साथ मैंने शेयर की है इसको आपने 15 मिनट लगे रहने देना है। 15 मिनट लगाने के बाद आपने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। और जब आप वॉश करेंगी तो इसका रिजल्ट आपके सामने उसी वक्त नज़र आ जाएगा और आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगी कि इतनी जल्दी कैसे इतना अच्छा रिजल्ट आ गया। यहाँ पर वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको मैंने जो है वो अपनी बेटी की स्किन पर अप्लाई किया था। मैं खुद भी इसको लगा लेती हूँ हफ्ते में एक दफ़ा। और 15 मिनट जब आपने इसको लगा रहने देना है तो आपने उसको नीम गर्म पानी से, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी भी यूज़ नहीं करना, मगर नीम गर्म पानी से आपने इसको वॉश कर लेना है। और जब आप नीम गर्म पानी से वॉश करेंगे तो आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट, नरम, मुलायम और शाइनी हो चुकी होगी जैसे हम पार्लर में जाकर मैनी पैडी करवाते हैं। और जो स्किन पर जितने भी धब्बे से नज़र आ रहे होते हैं, ब्लैक शेड होता है, वो भी बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो इस रेमेडी को आपने 2 या 3 मरतबा जो है वो अप्लाई करना है मंथली। और अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा रफ़ है तो हफ्ते में एक दफ़ा इसको ज़रूर लगाएं। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।